तो इस रेंटल गर्लफ्रेंड के हमने लास्ट चैप्टर में चैप्टर नंबर 169 में देखा था। लास्ट में चीजरू का मैसेज आता है, क्या तुम फ्री हो सैटरडे या फिर संडे को, जहाँ पे काजुया बिल्कुल शॉक हो जाता है। तो आज हम इसके आगे का चैप्टर 170 एक्सप्लेन करने वाले हैं। जो भी सीजन 4 में सब होने वाला है उसी की एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू चल रही है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना और कमेंट जरूर करना गाइस। मेरे को कमेंट्स बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं आप लोग के। तो गाइस चलो अब हम 170 चैप्टर की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो अब गाइस यहाँ पे काजुया पूरा शॉक हो चुका होता है चीजरू के मैसेज से, और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि काजुया के विंडो भी टूट गई है और वो कह रहा होता है नहीं मैं बहुत ज्यादा तेज चला दिया। लेकिन वो इतना ज्यादा शॉक हो चुका होता है उसके मैसेज से और वो सोच रहा था क्या मीजुहारा मेरे साथ प्लान बनाने का ट्राई करती है और इस वीकेंड उसे क्या चाहिए, और ऐसा तो कभी भी नहीं होता है। और वो सोच रहा होता है कि क्या मुझे कोई काम है इस वीकेंड पे। फिर वो कह रहा होता है किसी ने तो मेरे साथ पक्का कोई ड्रिंक का प्लान बनाया था सैटरडे को और मैंने संडे को अपने होमवर्क का प्लान बनाया था। अब वो कह रहा होता है लेकिन नहीं मैं तो फ्री हूँ, मैं बिल्कुल टोटली फ्री हूँ। तो कहता है छोड़ो उन सबको, जैसे कि मैं वो सब करने वाला था। लेकिन वो सोच रहा होता है इसका फ्री से क्या मतलब है, क्या वो कहीं पे मिलने का प्लान बना रही है। नहीं चलो थोड़ा शांत हो जाओ, क्या पता उसे बस थोड़े नॉर्मल चीज़ों के बारे में बात करनी हो जैसे कि मूवी के बारे में। और वो कह रहा होता है कि शायद क्या पता वो चाहती हो कि अगर मैं घर पे हूँ तो मैं उसका कोई पैकेज रिसीव कर लूँ। और वो कह रहा होता है मैं उसे आंसर कैसे करूँ, अगर मैं उसे टोटली लिखूंगा तो उसे लगेगा मैं बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहा हूँ। सोच रहा था कि अगर उसने बोल दिया कि अरे छोड़ो तो फिर मैं क्या करूँगा। तो वो एक बहुत ही सोच समझ के मैसेज लिखता है कि हाँ कोई भी दिन ठीक है व्हाट्सएप। और सोच रहा था कि हाँ मैंने एग्जीक्यूट तो बहुत ही अच्छा कर दिया है और अब ये मेरे हाथ से निकल चुका है। और अब वो सोच रहा था कि उसने तो मेरे से ही पहली बार पूछा था कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। कह रहा था शायद मैं अगर थोड़ा और एक्साइटेड होकर मैसेज करता तो शायद वो खुश होती। और अब वो देखता है चीजरू ने वो मैसेज रीड कर लिया तो, और चीजरू का मैसेज आता है कि सैटरडे को लंच पे चलोगे 11 बजे। सोच रहा था कि हाँ सैटरडे को 11 बजे बिल्कुल ठीक है। अब चीजरू उसे एक लिंक भेजती है, शायद वो उसी जगह की होती है जहाँ हमें जाना होता है, और वो लिखती है कि यहाँ पे पहुँचने में हमें आधा घंटा ही लगेगा बस। और काजुया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि हम फाइनली मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे वो अपने ख्याली पुलाव बनाने लगता है। काजुया एकदम बढ़िया बन के उससे बोल रहा होता है कि हाँ तुम बहुत देर से ज़्यादा वेट कर रही होगी, और चीज़ उससे बोल रही होती है कि सॉरी मैंने तुम्हें एकदम से बुला लिया। और काजुया कहता है नॉट अ प्रॉब्लम। और वो उससे पूछ रहा था कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए था, तो चीज़ बोल रही थी कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बस मुझे तुम्हें देखना था। यहाँ पे काजुया अपने ख्याल में खो रहा होता है। अब सैटरडे वाले दिन का हमें दिखाया जाता है और यहाँ पे काजुया को दिखाया होता है वो चल के जा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं पूरी रात बिल्कुल भी नहीं सो पाया। कह रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्रिप पे जाने से पहले वाली नाइट है। वो कह रहा होता है शायद मैं 4 घंटे मुश्किल से सोया हूँगा और मैं सोच रहा था कि यहाँ पे मैं एकदम बढ़िया बन के जाऊँगा, लेकिन मेरी आंखें कैसी हो रखी हैं। ये पहली बार है उसे मुझे मैसेज करा और कह रहा होता है शायद वो उस बारे में हो सकता है। और वो सोच रहा था कि मेरे को इसका कोई भी आउटकम ठीक नहीं लग रहा कि कहीं चीज़ उस पर गुस्सा हो जाए कि उस दिन को बिल्कुल भूल जाए और कहीं वो मेरे को चिल्लाने लग जाए। कह रहा होता है कि मैंने बस एक कन्फेशन किया था। और वो सोच रहा होता है कहीं वो बोलने लग जाए कि तुम्हारी दिक्कत क्या है, मेरे से बात मत करो। और वो देखता है कि वहाँ पे चीज़रू खड़ी होती है और वो उसे हाय कहती है। वो एकदम चौंक जाते हैं कि हाँ वो आ गई, तो मतलब ये प्रैंक नहीं था। काजुया चीज़ों को देख के कहता है हाय, और जैसा कि काजुया के सपने में होता है वैसे चीज़ में क्या होता है कि सॉरी मैंने तुम्हें एक दिन से बुला लिया। तो काजुया कहता है अरे नहीं कोई बात नहीं मैं तो फ्री था वैसे भी। तो चीज़ कह रही होती है कि चलो फिर हम कैफे की तरफ चलते हैं, वो पास में ही है। काजुया कहता है ठीक है, और काजुया सोच रहा था ये तो बिल्कुल ठीक लग रही है और ऑफकोर्स वो क्यूट भी लग रही होती है। हम आस पास के लोग चीज़ों को देख रहे होते हैं। कह रहा होता है कि वैसे मैंने उसे इचिनोस वाले मूड में देखा हुआ है लेकिन आज कुछ ज़्यादा पर्सनल लग रहा है। और वो कह रहा होता है हम जितनी बार भी मिलते हैं चीज़रू हर बार उतनी ही अलग लगती है जैसे कि 100 अलग अलग लोग हों। वो कह रहा होता है कि तुम रियलाइज़ भी नहीं करती जो तुम मेरे साथ करती हो। और वो कह रहा होता है कि अब मेरे से नहीं रहा जा रहा, मेरे को जानना है कि उसे क्या चाहिए था। कह रहा होता है कि मेरे को बहुत डर लग रहा है और उसकी क्यूटनेस भी बहुत स्कैरी है। और चीज़रू यहाँ पे बस चुपचाप चल रही होती है। यहाँ पे मैं चीज़रू का थॉट दिखाया जाता है जहाँ पे यामोरी उससे कह रही होती है कि नहीं वो उससे ज़्यादा है, वो तुम्हें एक वुमेन की तरह लाइक करता है। और चीज़रू उससे कह रही होती है नहीं तुम गलत हो, मैंने तो उससे ऑलरेडी पूछा हुआ है। तो यामोरी उससे कह रही होती है कि चीज़ें अलग है, बस वो तुमसे कह नहीं पा रहा तुम्हारे फेस पे। और वो सोच रही होती है कि जो काजुया ने मेरे से कहा था मेरी परफेक्ट गर्लफ्रेंड वो कि जब मैं बहुत ज़्यादा बुरा बिहेव कर रहा हूँ वहाँ पे हो मेरे साथ, जब भी कोई मुश्किल वक्त हो और जब भी कोई मुश्किल टाइम हो वो अपने आप से कहे उसने वो सब कुछ किया जो कर सकती थी और आगे के बारे में सोचा। अब चीज़रू ये सब सोचते हुए आगे चल रही थी। चीज़रू भी थोड़ी सी शाय हो रही होती है और यहाँ पे दोनों ही जा रहे होते हैं और हमें बोला जाता है ये रेंटल भी नहीं है और ना ही ये मूवी के बारे में, इट्स जस्ट कि वो दोनों बाहर एक साथ हैं। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। मेरे को बताना जरूर आपको ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो जल्दी से कमेंट कर दो, जितनी जल्दी ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं उतनी जल्दी नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगा। तो प्लीज़ गाइस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन भी ना उसे ऑल पर क्लिक कर देना कि जब मैं नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी आपके पास। तो बस गाइस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी रेंटल गर्लफ्रेंड के फैंस हैं उनके साथ शेयर करना वीडियो को। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।